नई अफीम नीति 2022 से 23 आने वाली है, जिसमें क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, किसान नेताओं की क्या मांग है, इन सभी को लेकर हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली रानी ने किसान नेताओं से चर्चा की है। साथ ही उनके द्वारा ये कहा गया है कि सीपीएस में बदलाव होना चाहिए और सीपीएस तो खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह की चर्चाओं में जो है बातें उनके द्वारा कही गई है। वहीं क्या कुछ उन्होंने आगे कहा है, इसमें सुनिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नई अफीम नीति 2022-2023 जल्दी आने वाली है। ऐसे में किसानों को क्या राहत मिलनी चाहिए, अफीम के भाव बढ़ने चाहिए और साथ ही साथ सीपीएस पद्धति के बारे में क्या कहना है, आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एवं किसान नेताओं से। मेरे साथ अभी मौजूद है नीलेश जी पाटीदार, आइए बात करते हैं उनसे। सर, अफीम नीति नई आने वाली है 2022-2023, इसमें किसान नेताओं को राहत मिलनी चाहिए, क्या कहना है आपके किसानों? निश्चित तौर पर जो अफीम नीति आने वाली है वो किसान हित में हो, क्योंकि इसको लेकर लगातार भारतीय किसान संघ ये प्रयास कर रहा है कि किसानों के हित में नीति बने। विगत दिनों भी भारतीय किसान संघ ने वित्त मंत्री जी के नाम से ज्ञापन भी दिया है और हमने तहसील स्तर पर ये ज्ञापन दिया है। उसमें हमने प्रमुखता से कुछ बातें रखी है, जैसे जो किसानों को जो पट्टा दिया जाता है वो अभी शासन मार्फिन के आधार पर पट्टे जारी कर रहा है, जबकि मार्फिन की जो मात्रा है वो किसी भी तरह से किसान के हाथ में नहीं है। कम ज़्यादा कैसे मार्फिन आएगी ये किसान नहीं जानता और ना ही ऐसे वैज्ञानिकों के पास ऐसे कोई तथ्य है जिससे ये पता लगे कि मार्फिन इस पद्धति से खेती करने पर मार्फिन ज़्यादा आएगी। तो ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है। तो इसलिए जो मार्फिन के आधार पर जो पट्टे दिए जाते हैं वो औसत के आधार पर पट्टे होने चाहिए, ऐसी मांग हमारी है। साथ ही जो वर्तमान में अफीम का जो भाव है वो काफ़ी कम दिया जाता है और लगभग वो 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से भाव मिलना चाहिए। देखो, नई अफीम नीति किसानों के पक्ष में आनी चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है और जब से हमारे यहाँ पे सांसद बने हैं, तब से कभी भी किसानों के हित में नीति नहीं है। अभी तक पोस्ते के बारे में फैसला नहीं कर पाए, अभी तक डोड़े चूड़े के बारे में फैसला नहीं कर पाए, अभी तक जो है किसी कारण से किसानों के, सरकार की गलती के कारण किसानों के पट्टे कट गए, उसके फैसले अभी तक नहीं कर पाए। तो जितनी जो है अपने यहाँ पे उत्पादन होना चाहिए अफीम का, उससे भी अभी कम हो रहा है। और देश में उत्पादन होना चाहिए ना, बाहर से मंगाने की कोडिंग फास्फेट की ज़रूरत क्या है? यहाँ पे कोडिंग फास्फेट कितनी बड़ी मात्रा में पैदा हो सकता है और यहाँ के किसानों को लाभ होगा इसका। सीपीएस पद्धति का पूरे किसान लोग विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें उससे अपना जो है पोस्ता अच्छी क्वालिटी का नहीं आ पा रहा है और सीपीएस पद्धति के कारण किसानों को जो है बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करके अफीम की फसल उगाता है और उसका चीरा लगाने का, लूने का जो अनुभव यहाँ के किसानों को, बाहर के किसानों को नहीं है। सरकार अनावश्यक रूप से जो है सीपीएस पद्धति पैदा कर रही है, जबकि डायरेक्ट अफीम मिल रही है किसानों से, वो ले और पैदा। वो कोई मिलावट करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अनावश्यक जो है लोगों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ कार्रवाई बंद होना चाहिए। हमेशा ही किसानों के हक में ही बनाई जाती है अफीम नीति। इस बार भी जो आएगी उसमें किसानों का हित ही ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएगी और किसानों के हित में होगी। अब भाव बढ़ने और बढ़ाने का जो फैसला है वो तो सरकार किस आधार पे करती है, ये सांसदों की बैठक होती है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, किसान संगठनों से विचार विमर्श किया जाता है, उसके उपरांत जो है भाव का निर्णय किया जाता है। देखिए, मैं आपको अफीम नीति के ऊपर बता दूं कि अभी अफीम नीति में 2 तरह के प्रावधान आ रहे हैं इनके गत वर्ष। एक तो ये था कि कुछ सीपीएस पद्धति का मामला था, एक था किसानों को चीरा लगाने का। तो अफीम नीति में आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि के और किसी नेता का, न किसानों का, उस बात पे ध्यान गया है कि अफीम नीति क्या होना चाहिए। पहली चीज़ तो एक, अफीम नीति में मुखिया का तोल जो होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुखिया के तोल के हिसाब से अगर किसान को जो है अफीम देता है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कहीं पर भी अफीम पानी वाली गीली निकलती है और उसमें कहीं ये प्रावधान नहीं है कि अफीम सुकत बैठती है। 1 किलो में कम से कम 400 ग्राम जो है पानी रहता है और किसान को अफीम जो है 70% गाढ़ता के हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है। और पिछले
सालों में एक मैं बता दूं आपको कि कुछ साल ऐसे निकले हैं कि उस समय जो है किसानों को जो अफीम के शौकत नहीं मिलने से उनको जेल भी हुई है और उन पर धारा 19 गबन का केस बनता है, जबकि अफीम एक ऐसी चीज़ है जिसमें पानी की मात्रा जब किसान अफीम निकालता तो रहता है, तो उसका आज तक उस पर किसी पर ध्यान नहीं गया। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो है जो नीति बन रही है और मुखिया का तोल जो होता है उस पर जो है मुखिया का तोल हटा देना चाहिए, ताकि किसान जो है निरपराध गबन के आरोप में जो बंद होते हैं वो नहीं हो। मेरा कहने मतलब नीति ऐसी हो कि न तो किसान उसमें चोरी कर सके, न ऐसा हो कि उससे निर्दोष किसान जेल चले जाए। जी। नीति इस टाइप के ऐसे किसानों को उस समिति में बुला के उनसे सुझाव आमंत्रित कर उस नीति में प्रावधान करना चाहिए। अफीम नीति के संबंध में केंद्र निर्णय लेता है और हमारे सांसद मान्यवर सुधीर गुप्ता जी वहाँ बैठते हैं, तो वो सब हर आदमी यही चाहता है कि जो नई अफीम नीति आए वो किसानों के हित में आए, क्योंकि हम देखते हैं कि अफीम की फसल को जब किसान बोता है तो उसको बच्चे जैसे पालता पोसता और बड़ा करता है, और जो उसको औसत देना पड़ती है वो उसको औसत की व्यवस्था करता है। जब औसत की व्यवस्था हो जाती है फिर भी अगर कहीं औसत कम आती है तो पट्टे कट जाते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि किसान नीति किसानों के हित में हो, क्योंकि किसान उसको पालता पोसता है और सरकार को अफीम देता है, और उसी अफीम से अनेक प्रकार की दर्दनाक दवाइयाँ बनती हैं, अनेक प्रकार के इंजेक्शन बनते हैं जो कहीं ना कहीं औषधि के रूप में काम करते हैं। मगर हम देखते हैं कि अफीम के दुरुपयोग से भी कई लोग मरते हैं, जैसे स्मैक पीने से ये वो। तो इस अफीम नीति बनना चाहिए और वो किसानों के हित में बनना चाहिए, और किसानों के जो अफीम देता है उसकी भाव बहुत कम रहता है। तो हम जब भी खेती किसानी में जाते हैं तो किसान हमसे मांग करते हैं कि हमारा रेट बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए तो कहीं ना कहीं नई अफीम नीति में किसानों के जो रेट है वो भी बढ़ना चाहिए। और अभी हमारे अफीम फैक्ट्री के अधिकारियों से संपर्क करके उनके माध्यम से उनके सुझाव लेकर जो किसान हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, वो सुझाव करना चाहिए। और अफीम नीति यहाँ मध्य प्रदेश की विधानसभा में तय नहीं होती है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी है, वित्त मंत्री जी है, हमारे सांसद जी वो तय करते हैं। तो उनको हमने अवगत भी कराया समय समय पर, और किसान उनके संपर्क में भी है। जो भी अफीम नीति आएगी वो राष्ट्र हित में होगी। देखिए, नई अफीम नीति, अफीम क्यों किसान उगाते हैं इसलिए अफीम नीति किसानों के पक्ष में ही होनी चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है, और अफीम नीति के नाम पर अफीम जो कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जगह पाई जाती है, यूपी के गाजीपुर में और बाकी नीमच मंदसौर एरिया में। लेकिन यहाँ किसानों की आवाज़ केंद्र में बराबर उठ नहीं पा रही पिछले वर्षों से। जब भाजपा की सरकार, जब से मोदी सरकार आई है, जब से भाजपा के सांसद यहाँ से बने हैं, तब से किसानों की आवाज़ दब सी गई है, और हर बार किसान यहाँ के जंतर मंतर प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी कोई ऊपर सुनने वाला नहीं। देखिए, किसानों को जो फ़ायदे वाली बात है, हर बार भाजपा बात करती है कि हम नए पट्टे जारी करेंगे, अफीम के भाव बढ़ाएंगे। पिछले वर्षों की तुलना में देखा जाए तो जहाँ लागत कई गुना बढ़ चुकी है, मजदूरी कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन अफीम के भाव उस अनुपात से नहीं बढ़े। आज भी जो पहले के भाव चलते आ रहे हैं उसमें 10-15% की बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत शर्मनाक है, और किसानों को उसके बराबर फ़ायदा नहीं मिलता। दूसरी बड़ी बात कि अफीम नीति का विषय तो है ही, लेकिन जो भाजपा सरकार जो कार्य कर रही है वो इतना ख़राब काम कर रही है कि इन अफीम नीति के अंदर जो उन्होंने एक तो प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है, बजाज हेल्थ केयर को ठेका दे दिया अफीम निकालने का। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारी उपक्रम बैठे जा रहे हैं, और अफीम जैसी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दे देना, जो जिस पर छोटे मोटे अपराध पे ही NDPS 8-18 लग जाता है, इतना बड़ा काम प्राइवेट कंपनी को दे देना, ये बहुत दुर्भाग्यशाली कदम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो इन्होंने बगैर चीरा लगाने वाला जो काम स्टार्ट किया है, जिससे सीधे अफीम निकाले जाने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाने की बात कही है, ये किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला मामला है। इस पे केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इस नीति को ख़त्म कर देना चाहिए। CPS पद्धति क्यों बंद करना चाहते, क्या कहना है आपका? देखिए, CPS पद्धति का मतलब ये है कि अभी तक किसानों को उसकी समझ नहीं है CPS पद्धति की। CPS पद्धति की पिछली बार उन्होंने प्रयोग किए थे, उन प्रयोग वो असफल हुए हैं। CPS पद्धति की बजाय जो चीरा लगने वाली पारंपरिक प्रक्रिया है वही चालू रखी जाए, जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके। किसान उसमें अफीम निकालने में किसान संतुष्ट होता है, वो अपने अधिक से अधिक अफीम विभाग को जमा करा पाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो सबसे इसमें बड़ा कदम जो प्राइवेटाइजेशन का जो सरकार कर रही है, बजाज
हेल्थ केयर को ठेका दिया है, ये बड़ा गलत कदम है। सरकार किसानों की फसलों को बेचना चाहती है, किसानों की जो आवाज़ उसको दबाना चाहती है। अभी जो वर्तमान में जो किसान नीति, जो अफीम नीति बनी हुई है, वो किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मार्फिन आधार पे किसानों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। मार्फिन आधार का जो पैमाना होता है वो फैक्ट्री में किसानों की कोई पता नहीं होता है कैसे चल रहा है, अंदर से कैसे मार्फिन निकाली जा रही है, मार्फिन पद्धति किसानों को कोई पता नहीं है। और जो मार्फिन नीति के आधार पे जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं वो किसान विरोधी नीति हैं। उसकी वजह से कई हज़ारों किसानों के पट्टे कट चुके हैं और कई किसानों के आगे कटने वाले हैं। जी जी। तो आपके हिसाब से किसानों के हक में होनी चाहिए, क्या कहना चाहते? बिल्कुल हम चाहेंगे कि जो अगली अफीम नीति अगर सरकार बनाती है तो वो बिल्कुल किसानों के हित में होनी चाहिए और किसानों का मंत्रिमंडल उनमें कोई उनका इंटरफेयर हो और वो उनसे राय लेके बनानी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो नीतियाँ बनी हैं वो सब किसान विरोधी बनी हुई है। मार्फिन आधार पे जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल किसान हितैषी नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कैसे गुणवत्ता के आधार पे लाइसेंस दिए जा रहे हैं, कई तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। अफीम के भाव को लेकर क्या कहेंगे अभी वर्तमान में? अफीम के भाव को लेकर अगर मैं बात करूं तो अफीम किसान जो हैं ऊँट के मुंह में जीरा है भाव के नाम पे, क्योंकि 500 से 800 और 800 से 1000 रुपये पर केजी अफीम का रेट किसानों को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल किसानों की लागत से दशमलव से भी नीचे अपन बात करें, जीरो क्या दशमलव से नीचे बात करें, इतना सा मूल्य मिल पा रहा है किसानों के लिए। जी। अफीम नीति बिल्कुल सही नहीं है। तो भाव कहाँ तक मिलना चाहिए किसानों को? किसानों को अगर अफीम की हम पर केजी में अगर बात करते हैं 1 किलो के अगर हम रेट की बात करें तो कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये पर केजी के मान से किसानों को रेट मिलना चाहिए। तो ये सारी कालाबाजारी एवं जो जितना हम नीमच मंदसौर जिले के अंदर जो अपन जो केसबाजी जो हो रही है वो सब इसी का कारण है, क्योंकि किसानों को मिल ही नहीं पा रहा है भाव। किसान सीपीएस पद्धति का विरोध कर रहा है, वो बंद कराना चाहते हैं। बिल्कुल किसान सीपीएस पद्धति का विरोधी है, क्योंकि सीपीएस पद्धति के अनुसार किसानों को लूट लिया है सरकार ने। किसान बेघर है, जो वर्षों से जो किसान अफीम की खेती करते आ रहे थे, इस पद्धति ने किसानों के लाइसेंस छीन लिए, जो बिल्कुल बेकार और बिल्कुल गलत नीति है। तो आपने सुना, हम लोगों ने किसान नेताओं से बात की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से बात की। सभी लोग, अधिकतम लोग ये चाह रहे हैं कि जो अफीम नीति बने वो किसानों के हित में हो। अफीमों का भाव जो है वो 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक तय किया जाए। और जहाँ तक सीपीएस पद्धति के बारे में बातचीत की तो सभी नेताओं का ये कहना रहा, या जो किसान से जुड़े हुए नेता हैं उनका ये कहना रहा कि जो सीपीएस पद्धति है वो किसानों के हित में नहीं है, वो बंद होनी चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी